जैसे मुँह से कड़क है वैसे वोट भी कड़क है। जैसे मुँह से कड़क है वैसे वोट भी कड़क है। बीएसपी बात से किस पे डाल रहे हो वोट? हाथी पे। हाथी पे। हाँ जी, पक्का। बिल्कुल। भाई अगर पकोड़े ही तलने हैं तो इतने पैसे लगा के डिग्रियां क्यों करेंगे? वो शुरू से पकोड़े की ठेली नहीं लगाएगा। लोग बाग पढ़ने के बावजूद कह रहे तुम पकोड़े कर लो, ये रोजगार है। ये रोजगार कहाँ है ये बताओ ना। तुम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन देके तुमने और भिखारी बना दिया। तुम रोजगार उत्पन्न करो, 5 की जगह हम 10 किलो और किसी को भी दे सकते हैं। जब रोजगार ही नहीं होगा तो हम तो भिखारी हो गए। अब भिखारी बना ही दिया पूरे देश को। तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, हमें तो रोजगार चाहिए। हमें रोजगार तो हम तो डबल बिल देंगे। आज हमें सरकारी नौकरी दें भाई, युवाओं को सरकारी नौकरी में तो बिल तो खुद पे खुद भरेंगे जी। हमारी बहन जी हैं वो एक तरीके से सभी को, जैसे उन्होंने यूपी को चलाया, तो अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली भी उसी तरीके से चलेगी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा के बस मुस्तफाबाद विधानसभा में हूँ। कुछ लोगों का रुझान जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और रुझानों में देखते हैं कि क्या निकल के आता है। पार्टियां गठबंधन में भी लड़ रही हैं, खुद भी लड़ रही हैं और अलग अलग भी पार्टियों का अलग अलग वो है। सर 2024 का इलेक्शन आ रहा है जिसमें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से हैं और बीजेपी एक अलग गठबंधन से लड़ रही है और बहन कुमारी मायावती की बीएसपी जो है वो अलग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किसको वोट देना चाहिए और आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो पहले से बीएसपी के हैं, बीएसपी को ही देंगे और किसको देंगे जी। हमारे लिए तो वही है और कौन है ऐसा जो हमारे। ऐसा क्या काम किया है बहन जी ने जो बीएसपी वाले हैं वो बीएसपी से हटते ही नहीं है और बीएसपी को ही वोट देते हैं? वोट कहीं डाले नाम फिर भी वही होएगा कि भी हमारे जाननी है तो क्यों दूसरे में जावे जी। जो अपने लिए लड़ रही है उस वही है। जब हमारे लिए की बाबूजी ने किया है तो उसी को लड़ेंगे ना हम तो। उन्होंने पुरानी ये चलाई है कि अपने जाति को ऊपर लिया है तो उसी को ना लेना चाहिए और को क्या लें। तो क्या लगता है कि बाकी और पार्टियों को वोट ना दे करके बीएसपी को ही देना चाहिए? हाँ, बीएसपी को देना चाहिए। ये आप सिर्फ अपने आप को समझाते हैं, अपने मोहल्ले पड़ोस में घर परिवार को भी? घर परिवार सभी को समझाते हैं हम तो, अपने पास पड़ोस में सब यही हैं जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप? बीएसपी पे। बीएसपी पे ही? हाँ जी, पक्का पक्का। बिल्कुल पक्का। अब तक जब से वोट डालनी शुरू करी है ऐसे ही वोट भी कड़क वोट पड़ेगा। भी कड़क है। जैसे मुँह से कड़क है वैसे वोट भी कड़क है। बीएसपी बात से पे। किस पे डाल रहे हो वोट? हाथी पे। हाथी पे। हाँ जी, पक्का। पक्का। क्या लगता है कि डॉक्टर अशोक कुमार जी जो आपके यहाँ से खड़े हुए हैं बीएसपी पार्टी से, वो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं, जीतेंगे तो लड़ेंगे वो जी। लड़ेंगे, हक क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बाबा साहब की पहले से एक टी शर्ट पहन रखी है सर। सर जब बीएसपी वाले हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए सभी के लिए करा, पर लोग बाग इन चीज़ों को समझते कहाँ हैं जी। जो बीएसपी कर देगी आम जनता के लिए, कोई पार्टी नहीं करेगी। सब पार्टियां एक दूसरे से मार काट में। भाई हमारा मेन मतलब है जो हमारी बीएसपी की जो सरकार रही है, 4 बार यूपी में मुख्यमंत्री भी रही है, उसके शासनकाल में जितनी लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत थी तुम आज के टाइम में देख लो जी। तो इसलिए तो हमारा कैडर वोट है, हम तो बीएसपी जाएंगे, बीएसपी के अलावा हमारी वोट किसी को नहीं। जी। तो जैसे यूपी में बहन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। जब फुल फ्लैश आई थी वो तो किसी की कोई रोक टोक नहीं थी और इतने बेहतरीन काम करे। क्या दिल्ली में भी अगर 7 सीटें बहन जी की आ जाती हैं, बीएसपी की आ जाती है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का काम होगा? बिल्कुल 101% उसी तरीके से होगा जी। क्योंकि चलाने वाला जो है, जो हमारी बहन जी हैं, वो एक तरीके से सभी को, जैसे उन्होंने यूपी को चलाया, वो अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली भी उसी तरीके से चलेगी। हाँ जी। और अपने साथ साथ आप कितने वोट और डलवा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को? सर देखो, हमारे अपने साथ साथ मेरे कम से कम 8-10 वोटें हैं जो मेरी अपनी हैं। उसके अलावा जितने यार दोस्त हैं सभी से यही है कि जो भाई तुम किसी एक पार्टी को मत दो, ये देखो किस पार्टी ने काम करा है, कौन हमारा उद्धार कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष को छोड़ के केवल ये देखो कि हमारे कौन हितों का काम करेगा, उस पार्टी को वोट दो, कोई भी हो चाहे उसमें। तो आपका शिव विहार जो है वो आज बीएसपी के लिए पूरा समर्पित है और बीएसपी को ही वोट देगा? बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो उन्नति का काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा। बिल्कुल। मैं और लोगों से भी बात करता हूँ।
सभी जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप, किसको वोट दे रहे हो इस बार? बीएसपी को, बीएसपी हाथी को जाती है पक्का जी। कुछ और कोई जैसे झाड़ू वाला आ रहा था सब कि आपको है, लाइट भी फ्री दे रहा है, पानी भी फ्री दे रहा है, फ्री नहीं चाहिए ना। और बीजेपी वाले आपको राशन भी फ्री दे रहे, तो भी आप बीएसपी हमें फ्री तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, हमें तो रोजगार चाहिए। हमें रोजगार तो हम तो डबल बिल देंगे। आज हमें सरकारी नौकरी दें भाई, युवाओं को सरकारी नौकरी में तो बिल तो खुद पे खुद भरेंगे जी। फ्री देगा तो भिखारी बना दे लोगों को उन्होंने। भाई आप उन्होंने एक सरकार के अधीन हमें कर दिया कि भाई राशन की लाइन में तुम्हें लगना ही लगना है, ठीक है। राशन ना देके तुम रोजगार दो, बिल्कुल राशन तो खुद खरीदेगा। और देश को गड़क कर दिया उन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया देश का, फ्री दे देके फ्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। बहन जी ने जैसे कि रोजगार दिए थे यूपी में, ऐसे ही आप चाहते हो कि दिल्ली में बहन जी आए और रोजगार दें, ना कि भीख दें? भीख नहीं चाहिए, हम तो कहते बहन जी आए और कोशिश कर रहे दिल और जान से लगे पड़े कि बहन जी आए और रोजगार दे युवाओं को। जो पकोड़े तल रहे ना, पकोड़े ना तलने पड़े लोगों को। लोग पैसा खर्च करके पढ़ाई करते हैं और बाद में क्या कहते हैं, अरे यार ये तो रोजगार ही तो है, कर लो। वो रोजगार नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरकारी नौकरी जी, ताकि हम देश को ऊपर लेके जाएं, ना कि नीचे। बिल्कुल अगर पकौड़े ही तलने हैं तो डिग्रियां क्यों करे आदमी? बिल्कुल भाई अगर पकौड़े ही तलने हैं तो इतने पैसे लगा के डिग्रियां क्यों करेंगे? वो शुरू से पकौड़े की ठेली नहीं लगाएगा। लोग बाग पढ़ने के बावजूद कह रहे तुम पकौड़े कर लो, ये रोजगार है। ये रोजगार कहाँ है ये बताओ ना। तुम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन देके तुमने और भिखारी बना दिया। तुम रोजगार उत्पन्न करो, 5 की जगह हम 10 किलो और किसी को भी दे सकते हैं। जब रोजगार ही नहीं होगा तो हम तो भिखारी हो गए, और भिखारी बना ही दिया पूरे देश को। लॉकडाउन में तो बांटा भी है लोगों ने, जिनके पास था, मांगा कोई ना था। खुद बांटा है जी। मैंने 30 से 35 घरों को खुद राशन बांटा है अपने पर्सनल से, जो मेरे पास में था। वो फर्स्ट टाइम में था, सेकंड टाइम में वो भी नहीं रहा, क्योंकि लॉकडाउन 20 यानी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दिया, पूरे साल 1.5 साल कर दिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों से भी बात करते हैं, आइए थोड़ा सा और देखते हैं। सर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, कहाँ वोट दे रहे हो? सर हमारी तो हाथी को जाती है और हाथी को देंगे। मैं गलती से कहीं हाथी वालों पे तो नहीं आ गया? हाँ जी, हाथी वाले पे आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ हम तो। हाँ जी, कहीं भी जाओ, हमारे को सिर्फ हाथी है, शुरू से रात तक दी अपने उसी को। जी हाँ जी, उससे आगे कहीं। डॉक्टर अशोक कुमार जी खड़े हुए हैं आपके यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर अच्छी बात है, खड़े हैं और बढ़िया है। और 2 हमारे भाई ये भी हैं जी, ये भी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं हमारे। जी, जी, जी। यही लगे रहते बेचारे, और भी है सब यहाँ पे सहयोग करते हैं सब। बाकी देखो आगे। बिल्कुल सहयोग तो करना चाहिए और हिम्मत बंधी रहेगी तो और भी काम होता रहेगा। बाबूजी कहाँ जा रहे हो? 2024 के इलेक्शन में कहाँ जा रहे हो? ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि हाथी के सामने वाला बटन दबना चाहिए, और कोशिश हमारी बहन जी के साथ ही रहते हैं जी, और बहन जी के कार्य करना है, ऐसे कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।